ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ मैं अपना तीजा पार्ट लैके फिर तुहाडे सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों आप स्लोगन ते जानी कि ध्यान दो स्लोगन ते छड्डी सी, आप स्लोगन तो स्टार्ट करनी है। दोस्तों हुण आपां की करना मॉडर्न इतिहास का जिहड़े ध्यान दो इंपोर्टेंट जानी कि स्लोगन दिते गए सी ना इंपोर्टेंट मान लो मॉडर्न इतिहास दे विच आपां हुण वो पढ़ने आ। देखो दोस्तों पहला की सी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये स्लोगन किने दिता सी? बाल गंगाधर तिलक ने। यह स्लोगन किने दिता सी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। हुण आपां जानी कि मॉडर्न इतिहास के जिहड़े महत्वपूर्ण नारे दिते गए ना अंदोलन दे विच आपां वो कर रहे हैं, ध्यान देना। सब तो पहला नारा की है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किने कहा सी? बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। ठीक है जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। एक किने क्या सी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तीसरा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर 2016 के पेपर ये छप चुका है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किने बोलिया सी? यानी कि मोहम्मद इकबाल। किने बोलिया सी? मोहम्मद इकबाल ने। तुम मुझे, अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक किने बोलिया सी? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक किने बोलिया सी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिता सी, नोट कर लेना। उस तो बाद पंजवा ध्यान दो, आराम हराम है, आराम हराम है। ये किने दिता सी? पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। आराम हराम है पंडित जवाहर लाल नेहरू। इन्हां दा नारा एक होर फेमस है, वो कौन है? हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, इफ इंडिया डाइज। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक होर नारा दिता सी, उस नारे का नाम की है? हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज। जेकर कहता भारत मर गया ना तो पिछे जिउंदा कौन रहूगा? वो किने कहा सी? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने। ठीक है जी। सतवां यानी कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। एक किने क्या सी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अठवां करो जा मरो, करो जा मरो, करो जा मरो का नारा किन दिता सी? यानी कि महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। कदों दिता सी? भारत छोड़ो अंदोलन 1942 दे विच। इन्हां ने ही भारत छोड़ो का नारा भी दिता। ठीक है जी। नौवां हे राम, हे राम की नारा है? यानी कि महात्मा गांधी दा, महात्मा गांधी दा। ठीक है जी। 10वां हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु हमें पत्थर मिले। ये नारा किने किया सी? हमने घुटने टेक के रोटी मांगी परंतु
उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये किने क्या सी? महात्मा गांधी जी ने। ये किने क्या सी? महात्मा गांधी जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किने बोलिया? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोलिया। वेदों की ओर लौटो, यानी कि दयानंद सरस्वती। करो जा मरो जा भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु हमें उत्तर में पत्थर मिले, ये भी किने किया सी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किने किया सी? यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है जी। ये सी यानी कि इंपोर्टेंट अपने यानी कि स्लोगन, नारे जिहड़े पेपर 'च वार वार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह स्लोगन बहुत है। ठीक है, जिहड़े इंपोर्टेंट है वो आप इत्थे लिख ले आ। ठीक है जी। हुण ध्यान देना, हुण आपां निपटारा करते हैं भारत के गवर्नर जनरल ते वायसराय का। जिहड़ा उन्हां 'च ध्यान दो, जिहड़ी चीज़ इंपोर्टेंट है ना वो हुण आपां इत्थे लिख देनी है। हुण आपां की करना है, भारत के गवर्नर जनरल ते वायसराय सारे मिक्स करके पढ़ना है। ध्यान दो, इन्हां दा सीक्वेंस मैटर नहीं रखता, जिहड़ा इन्हां दा काम है वो इत्थे मैटर करता है। हुण याद रखना, भारत के गवर्नर जनरल, जनरल ते वायसराय। वायसराय सब तो पहला सब तो वड्डी ते कन्फ्यूज दूर करनी है, जिहड़ी मान लो बच्चों वास्ते तक कन्फ्यूज रही है। सब तो पहले कन्फ्यूज की दूर करनी है? एक डब्बा बना लो तो उस च एक चीज़ लिख लो। डब्बा बना के एक चीज़ लिख लो। पहला सब तो वड्डी कन्फ्यूजन दूर करनी है। याद रखना, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर। मैं की क्या, बंगाल का पहला गवर्नर कौन सी? गवर्नर क्या? गवर्नर जनरल नहीं क्या। याद रखना, बंगाल का पहला गवर्नर कौन सी? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन सी? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। क्वेश्चन पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वैरन हेस्टिंग। कौन है? वैरन हेस्टिंग। ठीक है जी। फिर उस तो बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी। फिर भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? देखो, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग। बंगाल का पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम यानी कि माउंट बेंटन। ठीक है, कौन है? माउंट बेंटन। ठीक है जी। पहला सब तो वड्डी कन्फ्यूजन दूर कर लो कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग,
भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी। हुण इन्हां बारे आपां मतलब ध्यान दो, इन्होंने की कीता, सारे गवर्नर जनरल ते वायसराय पढ़ने आ। हुण ध्यान दो, सब तो पहला की लिखो, रॉबर्ट क्लाइव। की लिखना है? रॉबर्ट क्लाइव। सब तो पहला की लिखना है? रॉबर्ट क्लाइव। सब तो पहला की लिखना है? रॉबर्ट क्लाइव। सब तो पहला आपां नूं पता है बंगाल दा पहला गवर्नर कौन है? पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने की कीता? ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव दे वेले ही 1757 दे विच प्लासी दी लड़ाई हुई सी। यानी कि की दी लड़ाई हुई सी? प्लासी दी लड़ाई, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल दा पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इहदे समय की होया सी? प्लासी दी लड़ाई 1757। ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल दे विच, ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल दे विच द्वैध शासन की शुरू किया? द्वैध शासन, जिन्हों डाईआरकी सिस्टम बोलिया जाता है, दोहरा शासन, डाईआरकी सिस्टम बोलिया जाता है, यानी कि द्वैध शासन। ठीक है जी। दूसरा वैरन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये कौन सी? लॉर्ड हेस्टिंग। हुण ध्यान देना, जेड़ा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल दे विच द्वैध शासन शुरू किया सी, इनू खत्म किने किया? यानी कि बंगाल दे विच द्वैध शासन खत्म किने किया? यानी कि वैरन हेस्टिंग। हुण वैरन हेस्टिंग के समय एक एक्ट आया सी 1773 का एक्ट, जिन्हों की बोलिया जाता है रेगूलेटिंग एक्ट। की है सी? रेगूलेटिंग एक्ट, जिहदे थ्रू, यानी कि रेगूलेटिंग एक्ट के थ्रू ही जिहड़ा वैरन हेस्टिंग है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। हुण 1773 रेगूलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 दे विच कलकत्ता दे विच की स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका पहला मतलब चीफ जस्टिस कौन सी? एलिजा एम्पे। नोट कर लेना, एलिजा एम्पे। पहला आप किया रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा किया वैरन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग द्वैध शासन समाप्त किया। 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट आया। 1774 कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका पहला कौन सी? चीफ जस्टिस कौन सी? एलिजा एम्पे। हुण तीसरा की करना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। की लिखना है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हुण तीसरा की लिखना है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस सब तो पहला लिखना है, इनू पुलिस का जनक, सिविल सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस नूं पुलिस का जनक, सिविल सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक। इहदे समय एक बंदोबस्त, यानी कि स्थाई बंदोबस्त, इहदे समय स्थाई बंदोबस्त, यानी कि स्थाई बंदोबस्त किहदे समय शुरू होया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान 1793 दे विच, 1793 दे विच। चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि भारत का पहला गवर्नर
जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इहदे समय 1829 दे विच सती प्रथा का अंत किया गया। इहदा सहयोग किहने दिता सी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल के 1829 सती प्रथा का अंत किया गया। इसकी सहायता किहने दी सी? राजा राम मोहन राय, जिन्हें ब्रह्मा समाज की स्थापना की सी। जिन्हें ब्रह्मा समाज की स्थापना की सी। उस तो बाद लॉर्ड करजन। उस तो बाद लॉर्ड करजन 1905 दे विच बंगाल विभाजन समय 1905 दे विच बंगाल विभाजन समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड करजन। लॉर्ड करजन ने ही यानी कि विश्वविद्यालय एक्ट, लॉर्ड करजन ने ही विश्वविद्यालय एक्ट यानी कि पारित किया। ठीक है जी, लॉर्ड करजन ने विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया। उस तो बाद लॉर्ड कैनिंग। उस तो बाद लॉर्ड कैनिंग। अगला की लिखना है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जाके भारत का पहला वायसराय सी। लॉर्ड कैनिंग कौन सी? भारत का पहला वायसराय। इसके शासन काल के दौरान 1757 का विद्रोह होया। 1757 का की होया? विद्रोह। हुण 1757 की माड़ी आप झाकी मार लैने आ। 29 मार्च 1857 दे विच मंगल पांडे 1857 दे विच मंगल पांडे जिहड़ा 34वीं यानी कि 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर 29 मार्च 1857 दे विच मंगल पांडे जिहड़ा 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी का एक सैनिक सी। उन्हें चर्बी वाले कारतूस मूँह नाल कट्टण तो मना कर दिता, जिस दे फलसरूप 8 अप्रैल 1857 दे विच इन्हां नूं फांसी दे दित्ती गई। की दे दित्ती गई? फांसी दे दित्ती गई। ध्यान दो 1857 के विद्रोह विच सब तो पहला शहीदी प्राप्त करने वाला बंदा कौन सी? मंगल पांडे। कौन सी? मंगल पांडे। जिहड़ा 1857 का क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 मेरठ तो शुरू होया। कितों शुरू होया? मेरठ तो शुरू होया, यानी कि मेरठ तो शुरू होया। हुण ध्यान देना, जिहड़ा 1857 का सैंबल की सी? कमल ते चपाती। इहदा मतलब सैंबल की सी? कमल ते चपाती, कमल ते रोटी। हुण ध्यान देना, पूछा जाता है जे 1857 का विद्रोह उस समय वायसराय कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। हुण ध्यान देना, दिल्ली का मतलब ध्यान दो, दिल्ली यानी कि 1857 के विद्रोह की दिल्ली दे विच कौन अगवाई कर रहा सी? बहादुर शाह जफर ते बख्त खां। बहादुर शाह जफर ते बख्त खान। बहादुर शाह जफर ते बख्त खान। ठीक है जी। कानपुर तो कौन कर रहे सी? नाना साहब ते तांतिया टोपे। बिहार जिन्हों जगदीशपुर तो मतलब कौन नेतृत्व कर रहे सी? कुंवर सिंह। कौन सी? कुंवर सिंह। 4 लखनऊ यानी कि लखनऊ की अगवाई कौन कर रहे सी? बेगम हजरत
महल, बेगम हजरत महल। ध्यान देना, यही पेपर के वार वार पूछे जाते हैं भी लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विरोह होया, कित्थों शुरू होया, किने किसकी अगवाई की। उस तो बाद अगला लिख लो लॉर्ड लिटन। किहड़ा लिखना है? लॉर्ड लिटन। उस तो अगला लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन नूं पहला लिख लो ओवन मैरीडियम। ओवन मैरीडियम बोलिया जाता इनू। लॉर्ड लिटन नूं ओवर मैरीडियम बोलिया जाता क्योंकि यह मान लो ध्यान दो गाउन बजाउण दा शौकी सी। ठीक है, इनू की बोलिया जाता? लॉर्ड लिटन, जानी कि इनू ओवन मैरीडियम। ठीक है, ये समय दे विच 1878 दे विच, इहदे समय 1878 दे विच की आया? वर्नाकुलर, इंपोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन के समय एक 1873 दे विच एक एक्ट आया सी जिन्होंने की बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है जी, ये की सी? जेड़ा भी कोई भारतीय समाचार पत्र अंग्रेज सरकार द्वारा, अंग्रेज सरकार बारे कुछ खिलाफ बोलता सी, उत्ते बैन ला दिता जाता सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किहदे दौरान आया? लॉर्ड लिटन के समय। किस दौरान? लॉर्ड लिटन के समय। ये पाप करता गया, ये पापा को धोंदा कौन रहा? लॉर्ड रिपन। हुण अगला किहड़ा आ गया? लॉर्ड रिपन। कौन आ गया? लॉर्ड रिपन। याद रखना, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किने कीता सी? लॉर्ड लिटन ने। खत्म किने कीता? यानी कि लॉर्ड रिपन ने। खत्म किने कीता? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन के समय दौरान, लॉर्ड रिपन के समय के दौरान एक इलबर्ट बिल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलबर्ट बिल विवाद होया। इलबर्ट बिल विवाद होया किहदे समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन नूं ही संवैधानिक शासन का जनक मन्या जाता है। संवैधानिक शासन का जनक मन्या जाता है। लॉर्ड रिपन हुई पंचायती राज का जनक या स्थानीय शासन का जनक मन्या जाता। ठीक है जी, लॉर्ड रिपन नूं इहदे समय 1881 दे विच, इहदे समय 1881 दे विच यानी कि दशकीय जनगणना का शुरुआत, यानी कि दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। आ जिहड़ी जनगणना सी सब तो पहली बार कदों हुई इंडिया दे विच? 1872 लॉर्ड मेयो के काल दे विच। किहदे? लॉर्ड मेयो के काल विच शुरू हुई। जिहड़ी निजमत कदों हुई? दशकीय जनगणना कदों शुरू हुई? 1881, यानी कि लॉर्ड रिपन के समय। किहदे समय शुरू हुई? लॉर्ड रिपन दे। ये सी दोस्तों अपने गवर्नर ते वायसराय। ठीक है, होप तुहानूं ये वीडियो बहुत वधिया लगेगी। हुण अपनी मॉडर्न हिस्टरी समाप्त हो चुकी है। इस तो बाहर पेपर के एग्जाम क्वेश्चन नहीं आऊगा। ठीक है जी, चैनल को सबसक्राइब करना, चैनल यानी कि लाइक करना। ठीक है, हुण सोनू सर आ रहे हैं, सर आओ जी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सत श्री अकाल दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सब तो पहला तो कमेंट बॉक्स के कमेंट जरूर करके दसना भी जी सर की क्लास से तुहानूं किवें लगी। तो सारी की सारी क्लास तुसीं देख सकते हो बिना किसी नोटबुक तो चल रही सी। ठीक है जी, तो जे किसी ने शक दूर करना तो जो लॉकडाउन ओपन हो गया तो सर की क्लास ऑफलाइन भी रखावांगे, उदों दूर भी कर सकता है। ठीक है, तो सारी की सारी मॉडर्न जी के तो मैनू नहीं लगता भी खास करके जिहदे प्री प्राइमरी अध्यापक की भर्ती का जिन्होंने पेपर देना है या पंजाब पटवारी का पेपर देना है। ठीक है, देखो बुक तो कोई ना कोई फॉलो करनी पएगी, बट तुहानूं सर ने जिस टाइप के क्वेश्चन दसे है इन्होंने क्वेश्चनों तो बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा जिहा जे रिवीजन करनी है तो रिवीजन वास्ते तुसीं अरिहंत की बुक है वो फॉलो कर सकते हो, या तुसीं इस तो आपदे जिहड़े नोट्स है वो बना सकते हो। तो बार बार इन्होंने थोड़ी जी रिवीजन जरूर देनी है।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ 1000 ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾਈਵ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, 4 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 1000 ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।